गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अपने गुरुदेव महादेव का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तीन सूत्र के दाता भ्राता श्री हरेंद्र नंद भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को गुरु के तीन सूत्र देकर शिव शिष्यता का मार्ग दिखाया। उन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक आओ चलें शिव की ओर में से मैं आज आप लोगों को सुनाऊंगी। भारतीय संस्कृति में शिव। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। भारतीय संस्कृति में शिव। हम भारतवासी शिव में अपनी असीमता, अपना सर्वश्रेष्ठ तलाशने की कोशिश आदिम युग से करते आए हैं। शिव की सहजता और गुह्यता दोनों चरम है। भारतीय मनीषा के दो छोर हैं। उत्तर वैदिक युग में रचित यजुर्वेद ने उन्हें सुचिता का उत्कर्ष माना, तो वहीं इस काल में रुद्र समाज इस तरह घुल मिल गए कि चोरी डकैतों के भी सरदार बन गए। उन्हें इसे स्तेनांतपति, तस्करानांतपति, विक्रांतांतपति जैसी उपाधियां दी गई। अथर्ववेद में उनका सामंजस्य श्वानों यानी कुत्तों के साथ दिखाया गया है। उन्हें शमशानवासी माना गया। प्रकृति के सृष्टा शिव हैं। अनगिनत औषधियाँ, गुणों से युक्त, ज्वलनशील, रोग प्रतिरोधक पेड़ पौधे, जड़ी बूटियाँ भी शिव की सृजनात्मक शक्ति के अंतर्गत है। इसलिए शिव को महाभिषक भी कहा गया है। रुद्र को इसी काल में ऋषभ की उपाधि मिली। कालांतर में माना जा सकता है कि जैन तीर्थकरों के भारतीय समाज में स्वीकारोक्ति हो ऐसी किसी उद्देश्य से ऋषभ शब्द का व्यापक प्रयोग हुआ। शिव पार्वती वैवाहिक दाम्पत्य जीवन के कालजयी आदर्श है। मायके के यज्ञ में पति का अपमान होने से उसी यज्ञ के हवन कुंड में आत्मदाह कर ले, यह कोई और नहीं सती ही कर सकती है। सती के आत्मदाह की सूचना पर शिव का क्रोधोन्मत्त होना और तांडव नृत्य करना शिव पार्वती के दाम्पत्य जीवन का चरम है। यही भारतीय संबंधों की प्रकाष्ठा है। विभिन्न कथाओं में पार्वती का शिव से विवाह करने की आकांक्षा और हट वर्णित है। हम जानते हैं कि पार्वती ने कहा था, वरूं शंभु नहीं तो रहूं कुंवारे। प्रेम का चरम है इन दोनों का संबंध। शिव को अवंतगी भी कहा गया है। सती का समर्पण ऐसा कि पुनर्जन्म होने पर उसी शिव की पत्नी के रूप में कामना और तमाम सामाजिक अवरोधों को पार कर शिव से विवाह रचना। ऐसे कई उदाहरण हमारे आपके बीच हैं, हमारे घरों में हैं। पार्वती सौभाग्य की देवी और अन्नपूर्णा की देवी के रूप में भी पूजिता है। शिव पार्वती का दाम्पत्य सृष्टि का चरम है। तभी तो राजा जनक ने सीता के स्वयंवर के लिए शिव का धनुष रखा था। दूसरी ओर स्वयंवर उत्सव में सम्मिलित होने के पूर्व सीता माँ पार्वती के मंदिर आशीर्वाद लेने गई थी। निश्चय ही पिता जनक ने अपनी पुत्री के लिए शिव पार्वती जैसा दाम्पत्य जीवन की परिकल्पना की होगी। रामायण हो या रामचरितमानस, राम सीता ने दाम्पत्य के आदर्श शिव पार्वती जैसा ही प्रेम और त्याग का चरमोत्कर्ष अपने संबंधों में सदैव दर्शाया। इससे यह भी परिलक्षित है कि अव्यवस्था में भी प्यार ही दाम्पत्य जीवन का मूल रहस्य है। तभी तो आज भी 16 सोमवार करने की प्रथा प्रासंगिक है। कुंवारी कन्याएं शिव जैसा पति पाने के लालसा में यह व्रत किया करती है। शिव पूर्णतः हमारे आपके बीच के देवता युक्त मानव है। हमारी लोक परंपराएं और लोकगीत इसके उदाहरण माने जा सकते हैं। आज भी विवाहोत्सव में शिव पार्वती लोकगीतों में रचे बसे हैं। भारतीय संस्कृति के एकमात्र देवता शिव हैं, जिन्हें बाबा कहा गया है। हम भारतीय जानते हैं कि चंदा मामा सबके मामा और शिव घर घर के बाबा। शिव ने सृष्टि की रचना की, जिसका भोग हम सभी करते हैं। हमारी छोटी बड़ी सभी मांगें और आवश्यकताएं उनके द्वारा पूरी की जाती है। भगवान शिव सनातन से इसी रूप के प्रतीक के रूप में समाहित हैं। शिव तो शिखर से उतरकर जन सामान्य के हृदय को उद्भावित करते हैं। वे गणाधिपति हैं, उनके गण हैं, यानी वह सभी के साथ चलायमान है। वह दास होने या बनाने में नहीं, अपितु अपने गणों के साथ रमण में विश्वास करते हैं। तभी तो विश्व के सर्वाधिक प्राचीन गणराज्य के हम वाहक हैं। शिव ही हमारी संगति है। शिव के बारे में
गणाभरणम शब्द आया है, यानी शिव गणों से ही शोभा पाते हैं। गण उनके आभूषण हैं। कहा गया है, प्रभु ईशम अनीशम अशेष गुणम गुणाहीनम महेशम गणाभरणम। आप ईश्वर के ईश्वर हैं, आप महानियंत्रक हैं। आप इच्छा ना करें तो कोई गुण आप में नहीं है। इच्छा युक्त होने पर आपके गुण शेष ही नहीं हो सकते हैं। आप नियंत्रकों के नियंत्रक हैं, आपके आभूषण आपके गण हैं। ऐसी सत्ता जो इच्छा ना करे तो कोई बंधन उसमें नहीं है। वे अघोर हैं, इच्छा युक्त होने पर वे घोर से भी घोर हैं, नियंत्रकों के भी नियंत्रक हैं। भला कोई आदमी ऐसी सर्वोच्च सत्ता से जुड़ने का साहस कैसे कर सकता है? किंतु उस सर्वोच्च सत्ता के आभूषण ही उनके गण हैं। गणों से ही वे शोभायमान होते हैं। गण उनके दास नहीं अपितु उनके मित्र हैं। बाघ का बच्चा बाघ से नहीं डरता, इसीलिए तो शिव सर्वमय है। सामान्य से भी सामान्य व्यक्ति शिव जैसा सामान्य नहीं हो सकता, तभी तो वे घर घर के बाबा हो गए। देश के उत्तर में राम और कृष्ण पूजे गए, सुदूर दक्षिण में मुरुगन पूजे गए, तो पूर्व में काली की पूजा की प्रधानता रही। भगवान शिव ही एकमात्र देवता हैं जो समान रूप से संपूर्ण भारतवर्ष में पूजे जाते हैं। भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित 12 ज्योतिर्लिंग इसके प्रमाण हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि अधिकांश शिव मंदिर के नाम उनके भक्तों के नाम पर है। अन्य देवी देवताओं के भक्तों के नाम पर मंदिरों की स्थापना का प्रचलन हमारे समाज में नहीं है। तथापि वे तो विश्व मूर्ति हैं, समग्र हैं, संसार ही उनका विग्रह है। किंतु भारत अपने माथे पर शिव की विभूति अपने ललाट पर लगाकर संसार में अनुपम है। भारत की आध्यात्मिक विभूति संसार के लिए सतत अनुसरण योग्य है। बेलपत्र, जल और जंगली फूलों के अर्पण से प्रसन्न होने वाली शिव भारत की सांस्कृतिक पहचान है, हमारा अक्स है, हमारी गति है, हमारे गंतव्य हैं। यह अखंड भारत भूमि शिव की है, उनकी इच्छा से सृष्ट और चलायमान है, और हम सभी निमित्त मात्र हैं, जिसमें संपूर्ण सृष्टि शयन करती है। जो दोष रहित है वे शिव हैं। अमंगल का दमन करने वाले सुखमय मंगल स्वरूप भगवान शिव हैं। समाज और संस्कृति शिव की दया से ही सभ्य होती है, शिक्षित होती है। शिव की अवधारणा से पृथक भारतवर्ष में ज्ञान की अनेकानेक धाराएं चली हैं। इनका संयुक्त रूप संगम की तरह मोहक होता, किंतु संघर्ष हो गया। शिव से युक्त होकर देश एक होगा, क्योंकि परम ज्ञान एक ही है। ज्ञान की धाराओं में टकराव संभव नहीं होता। अगर ये परम तत्व की ओर चली होती, संत ज्ञानेश्वर ने अमृतानुभव में सच ही उल्लेख किया है कि शिव द्वारा उपदिष्ट ब्रह्म विद्या जो दया से सर्वदा आराध्य है, वह संसार में सदैव विजयिनी है। हम उससे बार बार नमस्कार करते हैं। स्पष्ट है, ज्ञान में करुणा होती है, दया होती है। कोई भी ज्ञान इन्हीं भावों से ओतप्रोत होगा तो संघर्ष कैसा। भारत की संस्कृति में अनेकानेक ज्ञान की धाराएं प्रस्फुटित हुई। गुरु शिष्य परंपरा हमारी संस्कृति की अनुपम देन है, जिसके ताने बाने में संपूर्ण भारत भूखंड में ज्ञान की पताका लहरा रही है। वेद, उपनिषद, अनेक महाकाव्य एवं साहित्य आध्यात्मिक ज्ञान के स्रोत हैं। भगवान शिव को आदि गुरु माना गया है और माँ भवानी को उनकी प्रथम शिष्य। आगम निगम अनेकानेक तंत्र की शाखाएं, शिव से जुड़े घनेरे मत, भगवान विष्णु के 10 अवतार तथा पुराणों की कथाओं से समग्र भारत का लोकमानस घुला मिला है। प्राचीन तमिल साहित्य एवं प्रिय पुराण के 63 शैव संतों का दक्षिण भारत के जनमानस पर अक्षुण्ण प्रभाव है। सैंधव सभ्यता से लेकर मध्ययुगीन भारत के काल में मिले शिवलिंग विश्व के अनेक देशों में पाए गए हैं। भारतीय संस्कृति विश्वगुरु शिव की तरह विश्वतोमुख है। भारत में अनगिनत ज्ञान की धाराएं आई। इस देश ने सभी को ग्रहण किया, किसी के विरोध में खड़ा नहीं हुआ। शिव की तरह भारत ने भी ज्ञान और धर्म की विभिन्न विसंगतियों में भी संगति की स्थापना का प्रयास किया है। यही भारत की संस्कृति है। यही देश अब भी वही है जिसने हजारों वर्ष पूर्व घोषणा की थी, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतासाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। यह अपना बंधु है और यह अपना बंधु नहीं है। इस तरह की गणना छोटे चित्त वाले लोग करते हैं। उदार हृदय वाले लोगों की तो संपूर्ण धरती ही परिवार है। भुवैव धर्मशीला स्याता अनित्यं खलु जीवितं को हि जानति कस्माद्य मृत्युकालो भविष्यति। जीवन की अनित्या के कारण
युवा काल में ही धर्मशील बनो, कौन जानता है कि कब शरीर छूट जाएगा। जीवन की अनियतता के कारण युवा काल में ही धर्मशील बनो, कौन जानता है कि कब शरीर छूट जाएगा। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जनः शुष्क काष्ठाने मूर्खश्च नमन्ति कदाचन ना नमन्ति कदाचन। कहा गया है कि फलदार वृक्ष की शाखाएं झुक जाती है, गुणवान व्यक्ति विनम्र एवं विनयशील होते हैं, सूखी लकड़ियां एवं मूर्ख व्यक्ति कभी झुकते नहीं। कहा गया है कि फलदार वृक्ष की शाखाएं झुक जाती है, गुणवान व्यक्ति विनम्र एवं विनयशील होते हैं, सूखी लकड़ियां एवं मूर्ख व्यक्ति कभी झुकते नहीं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।